तो फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। दोस्तों यहाँ पर यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के पी बाई क्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2020 के चौथे पेपर को, जो कि आपका मैथ का होता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है और 25 नंबर का ये पेपर होता है। पी बाई क्यू सीरीज की लगातार सीरीज आपको लगातार मिल रही है। अगर प्रीवियस क्लासेस को अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो चैनल पर जाकर आप देख सकते होंगे। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इसके साथ साथ एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे 2016 से लेकर 2023 तक के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। इसी चैनल पर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, सभी प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी। अब आपके जो अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न है ये स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी सीरीज लगातार आपको मिल रही है। तो जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और आज की इस क्लास में आपको अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मॉडल पेपर भी लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो जितने भी नए भाई बहन हमारे साथ इस तरह से बने रहें और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आपके सामने स्क्रीन पर है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x² - 7x + 6, ठीक है। अब यहाँ पर x² में यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई संख्या दी हुई होती तो उस संख्या को आप इधर इसमें गुणा कर देते, ठीक। लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं दी है, तो हमें 6 के ऐसे गुणनखंड देखना है जो जोड़ने पर तो 7 है लेकिन गुणा करने पर 6 ही रहे, ठीक है। तो वो गुणनखंड आपके हो जाएंगे 6 + 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 6 + 1, जिन्हें जोड़ने पर क्या आएंगे, ये जोड़ने पर 7 आ जाएंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह बना हुआ तो जोड़ने पर ये 7 हो जाएंगे और गुणा करने पर कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 को हमने कुछ इस तरह से इसके गुणनखंड कर दिए, ठीक है। 7 के गुणनखंड कुछ इस तरह से कर दिए जो जोड़ने पर 7 आ जाएंगे लेकिन गुणा करने पर ये 6 ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, x + 6 = आपका आ गया 0, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x² माइनस x² माइनस 6 की गुणा x में करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये आपका, और x की गुणा 1 में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का x + 6 = आ गया आपका 0, ठीक है। आप क्या करेंगे, x² - 6x में आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इधर बचा आपका केवल x और माइनस इधर बचा आपका केवल 6, ठीक है। इधर आपका माइनस x है प्लस 6 है तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो आप माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही माइनस का x का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का x और माइनस का 6, ठीक है। = आ जाएगा आपका 0 आ गया, ठीक। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट दोनों तरफ कॉमन है तो इसे आप लिख लेंगे x - 6 इस तरह से, और यहाँ पर क्या बचा x और -1, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x - 1, तो एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 और दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, तो यही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कुछ इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हर समीकरण को सॉल्व करने का आपका ये मेथड रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा गया, 5 पुस्तकों का मूल्य यहाँ पर बताया गया है 7 पुस्तकों के मूल्य के बराबर, ठीक है। 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो बराबर बताया गया है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको लिखना है। और एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पर पूछा गया, तो मान लेंगे हम कि एक पुस्तक का जो मूल्य है वो x रुपये है। यहाँ पर x माना गया, माना एक पुस्तक का मूल्य x है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, इसकी एक पुस्तक का मूल्य x ये है, एक x ये है, एक x ये, एक x ये, ऐसे ये 5 पुस्तकों के मूल्य को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 5x। कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5x, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5x, ठीक है। तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। तो इस तरह से इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनकर आ जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। 5x बराबर हो जाएगा आपका 7x - 14। अब क्या करना आपको, ठीक है, क्या करना आपको, यहाँ पर देखेंगे ये जो यहाँ पर आपका 5x दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड में आपका 7x दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है आपका -14, ठीक है। तो -14 को आप क्या करेंगे, इसे आप इस साइड में ले आएंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका प्लस का 14 और ये आपका 7x, ठीक है, और ये 5x जो प्लस का ये इस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5x, ठीक है। तो 14 बराबर कितना हो जाएगा आपका प्लस का 7x माइनस का 5x, केवल 2x बचेगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को आप इधर बटे में भेज देंगे तो हो जाएगा ये 14/2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 14 को आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7, तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यानी कि एक पुस्तक का जो मूल्य रहेगा वो आ जाएगा आपका 7 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई
प्रॉब्लम नहीं है। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़े हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और इस क्लास को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा 101%। ये क्वेश्चन प्रत्येक बार रिपीट होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना ही आना है। और जो ऊपर द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो भी आना है, 100% आना ही आना। तो इसे आप समझ लीजिए, जहाँ पर भी आपसे ये कुछ इस तरह से दिया जाए कि a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालिए। तो क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना। क्या करना है, वर्ग कर देना, ठीक है। जैसे कि a प्लस 1/a बराबर 3 दिया हुआ है, इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो a प्लस 1/a बराबर, ठीक है, सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे बराबर, और इधर आप 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, 3 का वर्ग कर देंगे। तो सबसे पहले अब ये क्या बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के ही आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो अब आप इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही खोल देंगे, ठीक है। कैसे खोलेंगे, सबसे पहले होता है आपका ए स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1/a दिया हुआ है, तो आप बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो ए ही रहेगा, ठीक है। और नीचे ए का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, निकले ए का नीचे स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा आपका, प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2 और इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर ए ही दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 1/a, ठीक है। इतना ये दिया हुआ है। बराबर में आपको पता ही है ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 इसका स्क्वायर आप करो, ये से ये एक कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा आपका, ये बचा आपका इतना ये बचा, प्लस का 2 बचा, ये प्लस का 2 है, इसे आप इधर भेज देंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर कितना आ गया 9। पहले से ये 2 इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 2 गए आपका 7, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। ये पूरी वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, कितनी आई, 7, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7, जो कि यहाँ पर आपको सॉल्व की हुई मिल रही है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी हुई 7, ठीक है। इसी के साथ बढ़ा अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि सभी अभ्यर्थी और भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। और लगातार आपको मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी मॉडल पेपर दे ही देंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। इसी तरह से आपकी क्लासें लगातार चलती रहेंगी। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां, ठीक है। एक बगीचे में कितने 2025 पौधे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, 2025 पौधे लगे हुए हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां, यानी कि मान लिया x पंक्ति है तो x पंक्ति में x ही पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 2025 दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2025 का आप यहाँ पर निकाल देंगे कि यहाँ पर वर्ग, ठीक है, वर्गमूल निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे 2025 का वर्गमूल, आप चाहे तो इसे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो इसे भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका जो वर्गमूल है वो निकाल लीजिए, ठीक है। 2025 का वर्गमूल अगर आप इसे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो एक बार इसे यहाँ पर सॉल्व करके आप देख लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले तो इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक हो गया आपका 18, 2 बचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22 से 3 छक 18, 3 सत्ते 21 हो गया आपका, ठीक है। 1 बचा, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर दोबारा आप 3 से काट के देखेंगे तो अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे, और 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 से डिवाइड करके, तो 3 दूनी हो गया आपका 6, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, पूरा कट गया। अब फिर से 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ पर कितने से कटेगा, ये दोबारा 3 से काट के देखेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते हो गया आपका 21, ठीक है। 1 बचा और 3 पंजे 15, ठीक। तो यहाँ पर अब ये कितने से कटेगा आप देख लेंगे इसे यहाँ पर दोबारा से। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी हो गया आपका 6, 1/3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा आपका, ठीक है, और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, 5 से कटेगा तो डायरेक्टली 5 से काटेंगे तो 5 पंजे आ गया आपका 25, ठीक है। अब ये वाला 5 ये भी 5 से ही कटेगा तो 1 5 यहाँ पर एक और आ जाएगा। तो अब क्या करना है, ठीक है, देखिए 2 के पेयर बना लेंगे आप, इनके 2 के पेयर बना लेंगे और दोनों में से एक संख्या आप यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से गुणा में, दोनों में से एक संख्या, हर पेयर से आप एक संख्या लिख लेंगे, ठीक है। तो यही जो आएगा आपका, यही आपका जो भाग विधि से क्या है, इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो 3 3 9, 9 पंजे 45, ठीक है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 45, ठीक है। आप चाहे तो गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, और जो भाग विधि से करना चाहें तो ये आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45, वही 45 यहाँ पर भी आंसर दिया हुआ है। आप चाहे तो जिस विधि से भी करना चाहें उस विधि से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर देख सकते हो कि 45 ही दिया हुआ है, अतः पंक्ति में कुल 45 यानी कि 45 पौधे लगे हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, एक पुस्तक का मूल्य 5x²
प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है और इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकें का मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। एक पुस्तक की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए एक पुस्तक की वैल्यू 10 है और मानना आपसे पूछा जा रहा है 5 पुस्तकों की वैल्यू और पूछी जा रही है, तो क्या क्या करते हैं आप दोनों की गुणा कर देते हो, इन्हीं दोनों की गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको गुणा करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट गुणा कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए 2x प्लस 5, इसकी गुणा करना है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो फटाफट गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप सबसे पहले 2x की गुणा करेंगे इस वाली ब्रैकेट में, तो 2x की आप 5x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और x स्क्वायर ये है, एक x ये, तो ये हो जाएगी आपकी x की घात 3। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका। अब 2x की गुणा आप 5x स्क्वायर में करेंगे तो 2 पंजे ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 दूनी 4, सॉरी दोस्तों, 2x की गुणा आप यहाँ 2x में करेंगे। ठीक है, 2x 5x स्क्वायर में गुणा ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम 2x में करेंगे तो दूनी 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस अब 2x की गुणा आप 1 में करेंगे तो 2x एकम 2x ही रहेगा, प्लस अब आगे करेंगे। अब ये 5 की गुणा करेंगे हम इस वाली ब्रैकेट में, अब यह 2x की गुणा हो चुकी है, अब किसकी गुणा करेंगे आप खुद ही बताइए। अब आप करेंगे यहाँ पर 5 की गुणा। ठीक है, 5 की गुणा चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो 5 की गुणा आप 5x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25x स्क्वायर। ठीक है, 5 पंजे 25x स्क्वायर प्लस आप 5 की गुणा आप 2x में करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस अब 5 की गुणा आप 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10x की घात 3 वाला केवल एक ही पद है। ठीक है, 10x की घात 3 वाला एक ही पद है। ठीक है, तो ये फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया, ये 10x की घात 3। ठीक है, कितना आ गया आपका 10x की घात 3। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे 10x की घात कितना आ गया, ये आ गया आपका 3। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए 10x की घात ये आ गया आपका 3। ठीक, इसके बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाले पद आप देख लेंगे। देखिए 4x स्क्वायर ये है, ठीक है, और 25x स्क्वायर ये है। 25x स्क्वायर और 4x स्क्वायर दोनों आपस में मिलकर जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा आपका 29x स्क्वायर। आप देख लीजिए x के पद हैं, केवल x के पद कितने हैं, तो 2x ये हैं, 10x ये, तो 12x आपके ये हो गए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 5 बचा केवल, तो ये प्लस का 5 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है -1/2 और 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना है। कितनी, यहाँ पर आपको लिख लेना 2, कितनी संख्याएं, 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आपके सामने 2 भिन्न दी हुई हैं, -1/2 और -5/4। इनके यहाँ पे जो हर हैं वो असमान है। कैसे हैं, असमान है, यानी कि एक तरफ 2 है हर, एक तरफ 4 है। हम दोनों ही हर को एक समान कर लेंगे, तो एक समान करने के लिए यहाँ पर -1/2 है। ठीक है, यहाँ पर है 5/4। हर को एक समान करने के लिए आप इस 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब ये इस वाले हर के समान हो जाएगा। लेकिन जब आप नीचे हर में 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी आप अंश में भी आपको 2 से गुणा करना ही होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब कोई भिन्न होती है, जब आप एक जगह गुणा करते हैं, यानी कि अंश में अगर आप गुणा करेंगे तो आपको हर में गुणा करना होगी किसी भी संख्या से। अगर आप हर में गुणा करते हैं तो फिर अंश में भी गुणा करना होती है। तो इसके कारण क्या होगा, इसका जो हर है वो इस वाले हर के समान हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 एकम 2 यहाँ पर ये आ गए और 2 दूनी 4 ये आ गया। तो -2/4 एक फ्रैक्शन आपकी होगी और दूसरी फ्रैक्शन आपके सामने दी हुई है 5/4। पहली स्टेप्स आपकी होगी। अब दूसरी स्टेप्स में आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप्स में देख लेते हैं फटाफट। दूसरी स्टेप्स में क्या करना है, अब अंश और हर में आपको गुणा करना है। कौन सी संख्या में, अंश और हर में आपको उस संख्या से गुणा करना है जो संख्या यहाँ पर दी हुई है। जैसे ये क्या 2 दी हुई है, 2 समदूरस्थ संख्या निकालना है, तो 2 में आपको 1 जोड़कर जो भी संख्या आई 3 आई तो 3 से गुणा कर देना है। अगर यहाँ पर 3 समदूरस्थ संख्या निकालना होती तो आप 3 में 1 जोड़ दे और फिर 4 से यहाँ पर गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 संख्या हमें निकालना है, कितनी, हमें 2 समदूरस्थ संख्या निकालना है, तो हमें 2 में 1 जोड़कर 3 से क्या करना है, गुणा करना है अंश और हर में। ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन के अंश और हर में। तो 2 फ्रैक्शन कौन सी दी हुई है, एक है आपकी 2/4 दी हुई है, इसके अंश और हर दोनों ही जगह आप 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके साथ दूसरी फ्रैक्शन आपकी दी हुई है, दूसरी है आपकी यहाँ पर 5/4। ठीक है, कितनी दी हुई है, 5/4। इसके भी अंश और हर में आप 3 से गुणा कर देंगे तो हमें नई फ्रैक्शन मिल जाएंगी। नई फ्रैक्शन क्या मिलेंगी, यहाँ पर 2 3 6 हो गई और नीचे हो गया 4 3 12। ठीक है, ये माइनस का आ गया आपका 6/12। इसी तरह से 5 3 15 और 4 3 12। तो इस तरह से ये आपके सामने 2 फ्रैक्शन नई
आ जाती हैं। अब अगली स्टेप्स में आपको क्या करना है, अगली स्टेप्स में आपको ये देखना है इनके जो यहाँ पर अंश हैं, ठीक है, अंशों का आपको अंतर देखना है, जिसकी माइनस का 6 और 15 इन दोनों का अंतर। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, जब अंतर निकालना होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या है, माइनस का 6 है, ठीक है। तो इसे आप घटा देंगे तो 15 माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 6, 15 6 टोटल कितना हो गया आपका 21। अब 21 को क्या करेंगे, ये जो संख्या 21 आई, 21 को आप इस वाली संख्या से भाग देंगे। जो दो समदूरस्थ संख्या निकालना है तो दो में एक जोड़कर जो 3 संख्या है 3 से आप इसे भाग दे देंगे। जो 21 ये अंतर निकल कर आया, इस अंतर को आप 3 से दे देंगे भाग, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई, ये वैल्यू आई आपकी 7, ठीक है। अगला स्टेप्स आपका ये हो गया, ये वैल्यू निकल कर आ गई 7 आपकी, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आपकी 7 आ गई। अब 7 को क्या करना है, 7 को आपको क्या करना है, 7 में आपको ये करना है संख्या जो यहाँ पर दी हुई है ये, ठीक है, जो यहाँ पर आपको भिन्न दी हुई है माइनस का 6/12, इस 6/12 के अंश में आपको क्या करना है, 7 जोड़ देना है, ठीक है। 7 क्या कर देना है, ये जोड़ देना है, ठीक है। तो माइनस का 6/7 में माइनस के 6 में जो अंश दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला जो अंश होता है माइनस का 6/12 जो भिन्न दी हुई है, इसके अंश में क्या करना है, इस 7 को आपको जोड़ देना है। तो माइनस का 6 और प्लस का 7 कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा ऊपर, नीचे तो 12 है ही आपका, ठीक है। इस तरह से ये कितना है, 1/12। ये पहली संख्या, पहली समदूरस्थ संख्या निकल कर आ चुकी है आपकी है, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, पहली समदूरस्थ संख्या निकल कर आ चुकी है। अब पहली समदूरस्थ संख्या में ही आप दोबारा से इसी संख्या को जोड़ देंगे 7 को, ठीक है। दोबारा से जोड़ेंगे इसके अंश में, ठीक है, दोबारा से अंश में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, ठीक है, और नीचे कितना आपका 12। दूसरी समदूरस्थ संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी 8/12। तो दो समदूरस्थ संख्याएं आपको मिल चुकी हैं, यही आपके आंसर हो जाएंगे। और यहाँ बताया भी गया है 1/12, ठीक है। कितनी आई निकल कर आपकी, ये पहली संख्या ये निकल के आपकी 1/12 और दूसरी आई आपकी 8/12, ठीक है। तो इस तरह से ये दो समदूरस्थ संख्या आपकी हो जाती हैं। तो दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। इसके साथ ही आपके मॉडल पेपर भी लगातार इसी चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं, तो तुरंत जाकर मॉडल पेपर भी देख लीजिए। बाकी सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए और परीक्षाओं तक आप हमारे साथ ऐसे तरीके से जुड़े रहिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं लगने दी जाएगी। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।